करना बस इस पे पूरा लिखना है, पुरजोर तरीके से काम करना है इसके ऊपर, पुरजोर, क्योंकि 100 नंबर की लॉ पूरी राइटिंग आएगी पूरी। सिर्फ इसी साल ऐसा होगा, अगले साल 100 में से 70 नंबर की सब्जेक्टिव है, 30 की ऑब्जेक्टिव है, और सीए फाइनल में पूरे 100 की ऑब्जेक्टिव है। हाँ, सिर्फ फाउंडेशन में ही पूरे 100 नंबर की लॉ सब्जेक्टिव है। तो एक तरीके से लॉ का पेपर देखा जाए तो सबसे लेंथी पेपर इधर ही बनेगा तुम्हारा फाउंडेशन। नेक्स्ट, कल की क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। क्या खत्म कर लिया? कि अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं हूं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होते हैं उनमें बात करी माइनर की, अनसाउंड माइंड की और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। कल बात कर ली, माइनर अच्छे से समझा दिया। अब आज हम बात करते हैं अगले असेंशियल एलिमेंट की। अभी तक हम ऑफर की बात कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस की बात कर चुके हैं, कंसिडरेशन की बात कर चुके हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। कंसेंट क्या होनी चाहिए? देखो इधर, मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आप मेरी बाइक खरीद लो इतने रुपए में। आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैंने आपके यहाँ गन लगा दी। खरीदोगे नहीं खरीदोगे? अब आपने कहा सर और कोई ऑप्शन छोड़ा है आपने गन लगाने के बाद? खरीदेंगे, दे दो। तो ये आपने कंसेंट तो दे दी मुझे, और आप माइनर भी नहीं हो, आप साउंड माइंड भी हो, आप डिस्क्वालीफाइड भी नहीं हो, मैं भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं भी साउंड माइंड हूँ, मैं भी मेजर हूँ। मैंने ऑफर भी दिया, आपने एक्सेप्टेंस भी दी, मुंह से हाँ तो बोला ना, भले गन के दबाव में बोला लेकिन बोला तो सही ना हाँ। तो एक्सेप्टेंस भी है और कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन भी है, 5 लाख की गाड़ी है, मैंने आपको 15 लाख में दे दी, तो आपने दबाव में हाँ बोल दिया, 15 लाख रुपए भी दे दिए मुझे, कंसिडरेशन भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट है, बट कंसेंट फ्री नहीं है। क्या नहीं है? अब कंसेंट फ्री नहीं होती जब ये 5 चीजें होती है: कोर्जन, फ्रॉड, जिसमें मिस्टेक की बात अलग करेंगे, बाकी ये 4 की बात अलग करेंगे। शुरू करें। कंसेंट कब फ्री नहीं होती? जब ये 1, 2, 3, 4 चीजें हो। मिस्टेक की बात अलग करेंगे, ठीक है? कंसेंट फ्री नहीं होती। तो पहले ये डेफिनेशन टिक कर लो। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। बोलो, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। इसमें आप नॉट को डब्बे में लोगे, नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट फ्री होती है अगर ये इनसे नहीं होती है। नॉट कॉज्ड बाय किन से नहीं होती है? कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक से, ठीक है? इसके सेक्शन भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। फ्री कंसेंट का 14 है, कोर्जन का 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16 है, फ्रॉड का 17 है, 18 नहीं है। अरे ये मिसरिप्रेजेंटेशन का 18 है, फिर 19 नहीं है। 19 इनके इफेक्ट्स है। क्या है 19? और 20, 21, 22 तीनों किसके हैं? ये लाइन से है। 14 किसका है? फ्री कंसेंट। 15 किसका है? कोर्जन। 16 किसका है? अनड्यू। 17 किसका है? फ्रॉड। 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। 19 इनके इफेक्ट, और 20, 21, 22 मिस्टेक। 20, 21, 22 मिस्टेक। बच्चों सामने देखना, कल नहीं आया था भाई, वीडियो देखी थी? और तू पहली बार ही पढ़ा है ना? ये पहले पढ़ा है तूने? अच्छा, उस समय पे तूने वीडियोस देख ली, तो तेरा भी सेकंड बार मतलब रिवीजन ही हो रहा है। अब फ्री कंसेंट के पहले ये तो 14 है, सेक्शन 13 भी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 13 कंसेंट का है। सेक्शन 13 किसका है? बोलो मेरे साथ। व्हेन टू पर्सन एग्री फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस, then it is called consent. And if that consent is not caused by
coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, then it is called free consent. सामने देखो, अगर हम दो लोग एक चीज को लेकर एग्री कर जाए बिना किसी दबाव के, एकदम बढ़िया, वो कंसेंट है। और हम दोनों बिना कॉर्जन, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिना किसी चीज़ के एग्री कर जाए तो वो फ्री कंसेंट है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट भी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। कंसेंट में आप किसी को दबाव, मतलब किसी के ऊपर दबाव नहीं डालोगे, बट कंसेंट के लिए ज़रूरी है यू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द। कई बार हमारा थिंग और सेंस सेम नहीं होता, तो वो कंसेंट नहीं है। फिर जैसे एक एग्जांपल उस समय दिया था, मैंने करीना भाटिया से कहा कि तू मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीद ले। अब करीना ने मुझे हमेशा रेड कलर की कार में आते जाते देखा है, तो इसको कहा सर रेड कलर की बात कर रहे होंगे। तो ये 5 लाख रुपए लेकर आई और इसने कहा सर आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, आई एम, ये 5 लाख कंसिडरेशन, गिव मी द कीज। मैंने इसको चाबी दी, इसने चाबी लगाई, कार स्टार्ट नहीं हुई। तो ये सर ये तो कार चल नहीं रही। मैंने कहा बेटा वो थोड़ी, वो तो रेड कार है, वो सामने देख अल्टो खड़ी वाइट वाली। तो इसने कहा सर ये अल्टो पल्टो लूँगी क्या मैं 5 लाख में, ये नीलेरी में, ये कौन सी बात है सर, आपने मेरे को कार बोली थी। तो मैंने कहा कार ही तो है, तो सर ये वाली थोड़ी, मुझे तो लगा रेड कार होगी, आप तो हमेशा रेड कार में आते हो, ये तो वाइट वाली है। तो यहाँ हमारा सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं था। थिंग तो सेम थी कार, सेंस सेम, क्योंकि मैं तो समझ रहा था रेड कार, अरे ब्लैक येलो वाइट कार, और ये समझ रही थी रेड कार। तो हमारा सेंस जो था वो सेम नहीं था, तो हमारी कंसेंट भी नहीं है। अब ऐसा नहीं बोलूँगा फ्री कंसेंट नहीं है, ऐसा बोलूँगा कंसेंट ही नहीं है। फ्री व्री तो बात की बात है, क्या नहीं है, कंसेंट ही नहीं है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, कंसेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सेम थिंग और सेम सेंस में बात नहीं करते। एग्जाम्पल याद रखोगे आप। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक एक करके कोऑर्डिनेशन की। किसकी बात करते हैं? एक बार फिर सेक्शन की गिनती कर लो। 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोऑर्डिनेशन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 इनके इफेक्ट, 20, 21, 22 मिस्टेक। कंसेंट फ्री नहीं है अगर वो 5 चीज़ों से हुई है। 5 में से पहली चीज़ है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका हमारी भाषा में मतलब है कोई प्रकार का फिजिकल फोर्स यूज़ करना। क्या? कोई प्रकार का। तो अगर मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया करीना के साथ, वही वाला एग्जांपल कार वाला। अब करीना रेड कार की बात कर रही है, मैं भी रेड कार की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं रेड कार 5 लाख में दूंगा। करीना ने कहा सर 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है इस कार के, तो ये उठ के चली गई। अब मैंने इसको यहाँ गन लगा दी, इसको फोर्स किया, इसके घर से किसी को किडनैप कर लिया और बोला ये कार तो तुझे लेनी ही पड़ेगी। ये हो गया कोऑर्डिनेशन। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन में कुछ चीज़ें आती है वो तुम्हें याद करवानी है मुझे। नंबर 1, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। बोलो। और थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। थ्रेट टू कमिट, थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड को आईपीसी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नंबर 3, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 4, थ्रेट टू अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 5, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। दीज ऑल आर एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तेज बोलो, तेज बोलो। If these acts are committed to induce the another party to enter into contract,
तो अगर मैं आपके साथ ये 5 चीज़ें कर रहा हूँ, आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, मार रहा हूँ, कूट रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए, तो उसे कोऑर्जन बोलते हैं। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए नहीं कर रहा तो वो कोऑर्जन नहीं है। इसका एक एग्जांपल उस समय दिया था, वही रिपीट करूँगा। किसका एग्जाम्पल, ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल किसका दिया था? उर्वी का और हाँ, तो कौन किसके यहाँ गया था भैया? उर्वी का गई सिमरिता के यहाँ पे मेकअप करवाने और उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया 15 दिन का कि भैया मेरे को 15 दिन तक तू बढ़िया चमका देना, ठीक है। और इसने कोर्स किया 15 दिन का। सिमरिता ने कहा ठीक है चमका दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उर्विका ने अपनी कंसेंट दे दी, उसने भी अपनी कंसेंट दे दी, सब कुछ हो गया। अब 5 दिन जब ये इसका चल रहा था खुदाई वगैरह का काम, तो उस समय में क्या हुआ कि सिमरिता के भाई ने उर्विका को छेड़ दिया और उर्विका ने उसे मार दिया। मारना जो होता है वो इंडियन पेनल कोड में अपराध है। आप मार नहीं सकते किसी को, मारना, डराना, धमकाना, ये क्या है? अपराध है। अब इस केस में उर्विका ने मारा, ये गलत है, और उसने भी कुछ किया तो वो भी गलत ही है। बट यहाँ कोऑर्जन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उर्विका ने जो किया वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सिमरिता उससे कॉन्ट्रैक्ट करे, सिमरिता तो उसके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी। सो दिस इज नॉट कॉल्ड। तो ये वाली बात 5 बात से ज़्यादा जरूरी है कि एक्ट इज कमिटेड टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बोलो तो बेटा, बोला करो, मुंह से बोलोगे तो याद होगा। एक्ट इज कमिटेड, बोलो, टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब यही चीज़ें लिखी भी होंगी, टिक करो जल्दी जल्दी। कोऑर्जन में क्या क्या आएगा? एनालिसिस में ढंग से लिखा हुआ है या यहीं पे लिखा हुआ है? यहीं पे। ये देखो, कमिटिंग एनी एक्ट, थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट, फॉरबिडन बाय आईपीसी, अनलॉफुल डिटेंशन, किसी की प्रॉपर्टी में छानबीन करना, डिटेन करना उसे। और ये सब क्यों करना? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो आपने किसी के भी साथ कोऑर्जन किया है, कुछ भी किया है, आपका इंटेंशन क्या था? सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का। क्या था? सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में। सेक्शन 19 बाद में पढ़ेंगे, सबके इफेक्ट एक साथ पढ़े थे, याद है? पहले कोऑर्जन पढ़ा दिया था, फिर सबके इफेक्ट पढ़ाए थे। थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी कोऑर्जन है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड भी क्या है? अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया क्रिश के साथ, क्रिश ने मना कर दिया। मैंने कहा मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा अगर तूने हाँ नहीं बोला तो, ठीक है। ये मेरा पूरा माल मटीरियल सब तू खरीद ले, नहीं तो मैं बिल्कुल तबाह हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। मेरे को पैसे की सख्त जरूरत है, तेरे को मुझे भी पता है ये माल की तेरी फैक्ट्री में नीड है, तू मेरे से ले नहीं रहा, तू दूसरों से तो लेता ही है, मेरे से ले ले, ये सारा माल ले ले, मैं तेरे को 1 लाख रुपये का और डिस्काउंट दे दूँगा। बहुत जल्दी बोल, मैं कूद रहा हूँ, यहाँ से कूद रहा हूँ, मैं कूद जाऊँगा, ठीक है। तो इसने बोला ले लूँगा सर, माल ले लूँगा, लाओ दो, ठीक है। तो सोचा मरमुरे जाएंगे कहीं पे और दिक्कत हो जाए, तो इसने बोला कि मैं हाँ बोल दी इसने, और इसने पूरा फैक्ट्री का माल खरीद लिया, पैसे भी दे दिए मुझे। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये फ्री नहीं है, क्योंकि इसने मुझे थ्रेट दिया, मैंने इसे थ्रेट दिया कि मैं क्या कर लूँगा, कर मत लेना कोई, और थ्रेट भी मत करना, ठीक है। पूरा फेरा खराब हो जाएगा। फेरा नहीं समझते तुम? इस दुनिया में आने का मकसद खराब हो जाएगा पूरा। जहाँ से शुरू हुए हो ना वहीं से चक्कर लगाना पड़ेगा वापस, होमो सेपियंस बन जाओगे वापस। हाँ, क्या हो गया? चलो, तो बच्चों इधर देखो क्या क्या, अरे ओ ग्रीन टी शर्ट, आप लोगों को कोऑर्जन में 5 चीज़ें याद रखनी है। पहला, थ्रेट अनलॉफुल कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये सबसे ज़रूरी क्या है?
इंटेंशन टू कंपेल अनदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपका ये सब करके उद्देश्य, अगर आज में मैं मरूं, किसी को मारूं, कुटूं, कुछ भी करूं, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का तो नहीं था, तो वो कोऑर्जन नहीं है। अब आज सपोज करो मैंने किसी को मारा, कुटा, कुछ भी करा, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने अच्छे से किया ना, जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो तो दी ना मैंने, आपसे जो पैसे लिए थे उतना पढ़ाया ना मैंने आपको। अब मैं अपनी इस लाइफ में क्या करूं, मारूं, कुटूं, सुसाइड करूं, तुम्हें क्या लेना देना? उसके लिए कानून मुझे सजा देगा, लेकिन मैं उसे क्या नहीं बोलूंगा, कोऑर्जन नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलूंगा? मैं नहीं कह रहा हूँ मारना कूटना अब सही हो गया, भैया वो गलत है, वो भी गलत है, लेकिन वो कोऑर्जन नहीं है। क्या नहीं है वो? हेलो, नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। कोऑर्जन को तो क्या है, आप कोई भी पहचान लोगे, वो बोलेगा मारा, कूटा, ये करा, वो करा, बिकॉज इट इन्वॉल्व फिजिकल फोर्स। इसमें क्या होगा? सुसाइड करना, ये भी फिजिकल फोर्स है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ मोरल फोर्स, इट इज अ मेंटल फोर्स, सॉरी मोरल नहीं, मेंटल फोर्स। मेंटल फोर्स क्या? इधर देखो, कई बार आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो उसकी विल को डोमिनेट करके। बोलो तो, उसकी विल को, मतलब उसकी इच्छाओं पे नियंत्रण करके। क्या करके? अभी जैसे सपोज करो कि मैंने कोई मोबाइल बेचा उर्विका को और उसने मना कर दिया कि सर मैं ये मोबाइल नहीं लूँगी। मैंने इसको कहा ये मोबाइल 50,000 में ले ले, इसने कहा सर मैं ये मोबाइल 50,000 में नहीं लूँगी। अब मुझे पता है कि यार उर्विका ने तो मना कर दिया, तो मैंने इसकी विल को डोमिनेट किया। डोमिनेट कैसे किया? कि मैंने इसको ढंग से पढ़ाया नहीं, इसको टेस्ट में कम नंबर दे दिए, वैसे ही रोती रहती है, ये नंबर बढ़ाने आ गई, फिर मैंने नंबर नहीं बढ़ाया, मैंने इसके डाउट्स का जवाब नहीं दिया, तो इसको लग गया कि भैया मैंने इसका मोबाइल नहीं बेचा, मतलब इसने नहीं ख़रीदा, तो ये हो रहा है। तो ये आई और इसने कहा सर मुझे आपका मोबाइल ख़रीदना है। तो इसने हाँ तो बोला, बट एक तरीके से मैंने इसकी विल को डोमिनेट किया। इसने हाँ बोला, लेकिन मैंने इसकी विल को, ये डोमिनेशन सही नहीं है। ये अपनी मर्जी से मेरा मोबाइल खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 रुपये की चीज़ ये 5 करोड़ में भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, इसकी मर्जी से खरीदा है। बट अगर मैंने इसको डोमिनेट किया तो वो गलत है। और एक और बात याद रखना, कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप अनफेयर एडवांटेज नहीं लेते तो फिर कोई डोमिनेशन नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था उस समय, वही रिपीट करूँगा। एक बार एक पेरेंट्स मेरे पास आए और बोला कि सर ये जो लड़की है हमारी, ये पूरे दिन फ़ोन चलाती है और आप इससे फ़ोन ले लो। क्यों हंस रहा है पिक्चर? तेरी खुद की याद आ गई होगी तुझे? हाँ, पूरे दिन फ़ोन चलाता है। तो अब ले लूँ तेरा? बाद में कब? 1 आध महीने बाद फिर ले लूँ। अब अभी तो नहीं पड़ेगा मतलब? साले निकम्मो, सबसे ज़्यादा ही ये चलाती होगी। नहीं, सबसे ज़्यादा तो याशी चलाती होगी। याशी कितनी देर फ़ोन चलाती है बेटा? याशी तो सोती भी ऐसे होगी। हाँ बेटा, स्क्रीन टाइम कितना है याशी तेरा? 21 घंटे, 12 घंटे? अरे बाप रे बेटा, मुश्किल हो जाएगी सीए बनने में, इतना फ़ोन चलाओ। 12 घंटे भाई का है। वेरी गुड यार, कीप इट अप। इसका 1 घंटा है दिख रहा है, और ये छोरा भी ईमानदार है। हाँ भाई लकी, ये लोग कह रहे हैं कि 1 घंटे तो तेरा इंस्टाग्राम ही होता है। चलो 8 घंटे, 9 घंटे किसका ये?
चलो भाई चलो 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 चलो। तेरा 43 मिनट हर ऐप होगी। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। अब मेरी बात सुनो। अरे लो पढ़ाने दो, पिक्चर हो लो, यहाँ देखो मेरा लिखा हुआ है ना, तो बड़ी बहुत बड़ी वाली है, मेरा भी देखने तो बन गया बेटा सीए। मैं कितने की देर चलाऊँ फर्क नहीं पड़ता। 8 घंटे तो इसने यहाँ देखती है मुझे सुबह से शाम, तो उतनी देर में तो मैं फ़ोन नहीं चलाता। 8 घंटे सोने के और खाने पीने के अलग कर लो, तो अब 8 ही घंटे बचे, उसमें कुछ होता होगा बस। चलो यहाँ देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा था जिसमें से ये सारी बातें निकली। तो भैया एक पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर इसका जो फ़ोन है ये बहुत फ़ोन चलाती है, तो आप इसका फ़ोन ले लो। वो मेरे पास आए जनवरी के आसपास और बोला मार्च में इसके बोर्ड के एग्ज़ाम है 12th क्लास के, आप इसका फ़ोन ले लो। मैंने उनसे कहा कि भैया ये आपकी बात नहीं मानती तो मेरी कहाँ से बात मानेगी। तो उसके पेरेंट्स ने कहा सर आपकी रिस्पेक्ट करती है, आप बोलोगे तो 100% आपको फ़ोन दे देगी, और ये हमारे घर में किसी की भी नहीं सुनती है, आपकी तो सुनेगी। तो मैंने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं। तो मैंने उससे कहा लड़की से कि बेटा मुझे आपका फ़ोन चाहिए। उसने मुझे लॉक खोल के पूरा फ़ोन एज इट इज़ दे दिया। मैंने उसमें सिम कार्ड निकाल के उसे दे दिया और बाकी फ़ोन मैंने ले लिया। एक तरीके से देखा जाए तो उसने अपनी मर्ज़ी से तो दिया नहीं होगा मुझे फ़ोन, तो मैंने उसकी विल को क्या किया, डोमिनेट किया। बट ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि मैंने क्या नहीं लिया, मैंने वो फ़ोन को स्विच ऑफ किया और वहाँ हमारा एक ड्रॉवर है नमाज रूम में, वहाँ रख दिया। 3 महीने तक वो फ़ोन उधर ही पड़ा रहा। 3 महीने बाद वो बच्ची आई पेपर देकर, मैंने उसको फ़ोन दे दिया। तो अनफेयर एडवांटेज का होना ज़रूरी है। किसका ज़रूरी है? बढ़ो आगे बढ़ो। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करेगी, डोमिनेट, क्या लेने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, तेज बोलो। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, दोनों पार्टी में रिलेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक बात बताओ, एक अजनबी व्यक्ति आपकी विल को डोमिनेट कर लेगा? एक अजनबी कभी नहीं कर सकता। There must be some relation, like we are having a relation of teacher student, doctor patient relation होती है, landlord tenant relation है, father son relation है, father daughter relation है। There must be some either blood relation or fiduciary relation, either blood relation तो तुम समझते हो, fiduciary relation मतलब relation of trust, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट का भी एक रिलेशन होता है, वो भी समझेंगे आप। दो रिलेशन होना चाहिए। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, आपकी पोजीशन होनी चाहिए डोमिनेट करनी। डोमिनेट कब होती है? जब आपके पास रियल और एपेरेंट अथॉरिटी हो। क्या हो? रियल का मतलब तो ब्लड रिलेशन, और एपेरेंट मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन दिख रहा है कि रिलेशन है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, ये ब्लड नहीं है लेकिन ये रिलेशन है। क्या पूछ रहे हैं आज? चल, जिंदगी में पहली बार हैंड रेस किया, मुझे फिर डाउट पूछना होगा, फ़ोन आ रहा है। जैसा पढ़ते वैसे ही 4-5 बच्चों ने तो इस क्लास में आज तक डाउट नहीं पूछा। फरिश्ते फरिश्ते। चलो नेक्स्ट फिड्यूशरी रिलेशन। हाँ उठा ले भाई, उठा ले, कर ली बात। बाहर जानी है, किसका फ़ोन है? पापा का ही है ना? पापा की परी का तो नहीं है? क्या हो गया, क्यों हंस रही है तू? चलो अब आपके बीच में रिलेशन होना चाहिए। एक तो होता है रियल और एपेरेंट रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रियल और एपेरेंट रिलेशन। एक तो ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है। डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन। अभी हम इस बिल्डिंग में 11 साल 9 साल से है, 11 साल में हो गए, 2 साल हम वहाँ थे, 9 साल से हम यहाँ है ना। तो मनमोहन जी और हमारे बीच भी एक रिलेशन है। इसमें हो सकता है कि मनमोहन जी हमारी विल को डोमिनेट करें या हम उनको डोमिनेट करें। अब देखना है दोनों में से स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है। जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो डोमिनेट करती है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि लैंडलॉर्ड स्ट्रॉन्ग पार्टी है, लेकिन अपने कोटा में टेनेंट भी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाती है। हमारी एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है रामपुरा बाजार में, वहाँ पे टेनेंट स्ट्रॉन्ग पार्टी है, खाली नहीं करता साला।
हाँ, बोलता है इतने रुपए दो, ये करो वो करो, गुंडों से जान पहचान है, बोलता है ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, हाथ मत लगाना ये मत करना, ठीक है। सब प्रॉपर्टी है पूरी बराबर ऑन पेपर हमारी है कि भाई ये लिखा हुआ है सब कुछ, दिया था उसको, कोर्ट का नोटिस भी भेज दिया, नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो कई बार एक टीनेट भी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो सकती है और लैंडलॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो सकती है। डॉक्टर और पेशेंट, इसमें डॉक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्टी होगा। डॉक्टर अपने पेशेंट की विल को डोमिनेट करता है। डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट कराओ, ज़रूरी भी नहीं है फिर भी हम कराते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। किसने बोला है? डॉक्टर ने। होता है ना, आपको भी लगा होगा ना कभी कि अपनी विल को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस पोजीशन में है। तो पोजीशन होनी चाहिए डोमिनेट करने की, वो होती है रियल रिलेशन में। एक होती है फिड्यूशरी रिलेशन, इट इज़ द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये कौन सी रिलेशन होती है? इसका एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, एक रिलीजियस हेड और उसके फॉलोवर। कौन? एक रिलीजियस हेड और उसके, जैसे कोई धर्म गुरु है और उसके फॉलोवर्स है, तो उन दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? उस केस में जो रिलीजियस हेड है वो उसके फॉलोवर को डोमिनेट कर सकता है। रिलीजियस हेड अपने फॉलोवर को डोमिनेट कर सकता है। और लास्ट रिलेशन होती है मेंटल डिस्ट्रेस की रिलेशन। जब एक बंदा इतना बीमार है और उसका कोई केयरटेकर है और उसको आसपास और कोई नहीं दिख रहा है, तो वो उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है। जैसे आज आप एकदम बीमार हो और कोई नर्स है जो आपका ध्यान रख रही है, वो नर्स आपकी विल को डोमिनेट कर सकती है क्योंकि उस समय आप उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो कि वो नर्स जो बोलेगी आप उसको कर दोगे। बोलेगी मेरी प्रॉपर्टी नाम कर दे, तो आप प्रॉपर्टी भी नाम कर दोगे क्योंकि आप उस स्थिति में हो। इसे मेंटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो बोथ दी पार्टीज हैव 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, रियल और एपेरेंट रिलेशन, फिड्यूशरी रिलेशन, मेंटल डिस्ट्रेस। तो भैया पहला तो रिलेशन होना चाहिए, दूसरा डोमिनेट करा हो विल को, और तीसरा ये तो रिलेशन है, तीसरा ऑब्जेक्ट अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अनफेयर। एक चौथी रिलेशन रह गई, अनकंसेशनेबल बार्गेन। 4 रिलेशन है, रियल और एपेरेंट, केस लो भी है अभी बताता हूँ, रियल और एपेरेंट, फिड्यूशरी, मेंटल डिस्ट्रेस, और चौथी रिलेशन है अनकंसेशनेबल बार्गेन। कई बार एक स्ट्रेंजर भी आपकी विल को डोमिनेट कर देता है जब आप उससे इतने ज़्यादा, मतलब आप ऐसी स्थिति में हो कि वहाँ पे वो आपसे कोई भी अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। कैसे? जैसे आज अगर मान लो किसी पर्सन ए का कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और वो पर्सन ए पर्सन बी के पास लोन लेने गया क्योंकि उसके रिलेटिव एडमिट है। पर्सन बी ने कहा मैं लोन दूंगा लेकिन 18% ब्याज लूँगा। अब 18% ब्याज लेना कोई गलत नहीं है, रेट आप जो भी आपकी चीज़ है, 24% भी ले लो आप, आपकी चीज़ है। क्रेडिट कार्ड वाले 36% ब्याज लेते हैं साले चोर। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं भरते ना, तो कुछ क्रेडिट कार्ड 3% पर मंथ लेते हैं। 3% का मतलब समझ रहे हो तुम, 12 महीने का कितना हो गया? 36। क्रेडिट कार्ड वाले सबसे बड़ा फ्रॉड है ये लोग आपको उकसाते हैं कि आप गलती करो। एक बार आपने गलती कर ली, मेरे एक दोस्त का 2 लाख रुपए का बिल जमा नहीं हुआ, उसको पता नहीं था ये किसी और ने मेरा कार्ड यूज़ किया है। वो 2 लाख का बिल 1 साल में 8 लाख का हो गया, पेनल्टियाँ लग के, पेनल्टी लग गई, इंटरेस्ट लग गया, क्या लग गया, फिर सेटलमेंट हुआ, फिर वो लोग माने, वो सारे चार्जेस हटाए, अननेसेसरी मेल खेला उसने, फिर जो 2 लाख का मेन अमाउंट था वो भरा, अब वो उसको ट्रेस कर रहा है। याद रखना, ये मैंने तुम्हें पहले भी अलग अलग लेक्चरों में बोला है, ये जो इंडिया में क्रेडिट कार्ड का कल्चर फैल रहा है ना, ये बहुत ख़राब है। ये RBI भी वार्न कर चुका है। वही लोग इसे यूज़ करें जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। ये जो लोग बिना पेइंग कैपेसिटी को इसको यूज़ कर रहे हैं ना, ये लोग बहुत बुरी विशेष साइकिल में फंसेंगे, क्योंकि ये लोग वेट करते हैं आप गलती कब करोगे। 45 दिन 50 दिन का ये उनका क्रेडिट पीरियड है, वो आपको अच्छा लगता है और वो बढ़िया है जब तक आप टाइम पे पे कर दो। आपने जहाँ एक दिन की भी चूक करी, उसके बाद ये आपको जो उधेड़ना शुरू करेंगे। तो भैया अभी किसी बंदे ने किसी को लोन दिया और बोला 18% ब्याज लूँगा, ये अनकंसेशनेबल नहीं है, लेकिन उसको बोला कि 18% ब्याज के साथ
तू मेरे यहाँ पे काम भी करेगा और मैं तुझे सैलरी भी नहीं दूंगा, और जब तक तू मुझे लोन नहीं चुकाएगा तब तक तू मेरे यहाँ फ्री में काम करेगा और 18% ब्याज भी भरेगा। तो वो बंदा बोलेगा यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत गलत है। बोला ठीक है मैं नहीं दूंगा पैसे। अब उसने एक तरफ पैसा देखा, एक तरफ आईसीयू में देखा, पैसा देखा, आईसीयू में देखा, बोला मर मुरा जाएगा ये, तो उसने पैसे ले लिए और वो उस बंधन में बंध गया। तो ये हो गया अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शन। तो बोलो मेरे साथ, अनकंसेशनेबल ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ विच आर हाईली अनफेयर। ठीक है, फॉर वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर हो तो उसे हम बोलेंगे अनकंसेशनेबल। एंड इन दीज ट्रांजेक्शंस लॉ विल प्रिज्यूम that one party have dominated the will of another party, even though there is no relation between both the parties. तो बच्चों एक स्ट्रेंजर भी आपकी विल को डोमिनेट कर सकता है, एक कर सकता है ना, कराना इसमें। और बाकी में तो रिलेशन था, रियल रिलेशन था, ब्लड रिलेशन था, एपरेंट रिलेशन था, सामने 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 फिड्यूशियरी रिलेशन था, ट्रस्ट का रिश्ता था, ये था वो था, सब कुछ था। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्कुल एक ठेकेदार उससे पैसे लेने गया और उसने पिक्चर बना दी। तो आपकी विल को डोमिनेट करा ना। आगे क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? अनड्यू इन्फ्लुएंस के एसेंशियल्स। पहला पार्टीज में रिलेशन, फिर डोमिनेट करें, और तीसरा ये है सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अनफेयर एडवांटेज। अभी वो लड़की का एग्जांपल दिया मैंने, उस लड़की की विल को मैंने डोमिनेट किया था, बोलो भाई बोलो, मोबाइल लेने के लिए डोमिनेट किया था। वो लड़की में और मेरे में रिलेशन था, रियल और एपेरेंट था, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। इसमें लिखा हुआ है मास्टर और स्टूडेंट, मास्टर और सर्वेंट लिखा हुआ है इसमें, तो रियल रिलेशन था। क्या था? वी आर नॉट स्ट्रेंजर। तो मैंने डोमिनेट किया, रिलेशन भी था, अनफेयर एडवांटेज था, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्यों नहीं था? तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? क्या हुआ? लिख दोगे अच्छे से? ये कॉर्डिनेट पढ़ा दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा दिया। तीसरे पे आए फ्रॉड। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ टिक कर लो, ये बहुत खतरनाक चीज है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर होगा जो ट्रांजेक्शन को अवॉइड कराना चाहता है। क्या करना चाहता है? उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अदर पार्टी ऐसी पोजीशन में थी कि वो डोमिनेट कर सकती है उसकी विल को, ठीक है, उसकी कंसेंट को अनफेयर तरीके से लिया गया है, ट्रांजेक्शन अनफेयर है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ लिख दो, वीक पार्टी पे आएगा। किस पे आएगा? हाँ, एग्रीव पार्टी वही वीक पार्टी, टिक कर लेना। व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप अवॉइड कराना चाहते हो बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ही हैज टू प्रूव कि अदर पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट हिज विल, दैट पार्टी हैव यूज्ड द पोजीशन टू डोमिनेट हिज विल एंड ट्रांजैक्शन इज अनफेयर, ट्रांजैक्शन इज अनफेयर। अभी अगर मान लो मैंने आपको 5 लाख की कार 15 लाख में बेच दी, तो अब आपको पूर्विका को प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये 5 लाख की कार है, मेरे को 15 लाख में चेपी गई है और मैंने 15 लाख में खरीदी नहीं है, मेरी बिल को डोमिनेट किया गया, मैंने अपनी मर्जी से इसे नहीं खरीदा है। ये किसको प्रूव करना पड़ेगा? किसको? क्योंकि अवॉइड कौन कराना चाहता है? एग्री। मैं तो अवॉइड कराना ही नहीं चाहता, तो प्रूफ मुझे नहीं करना। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अब फ्रॉड पे आते हैं, पढ़ लेना फ्रॉड पे। इफेक्ट सारे एक साथ पढ़ाऊंगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं है, 2 लाइन के इफेक्ट है। फ्रॉड सामने देखो, फ्रॉड का मतलब, यार इसको पॉज कर दो, आप शोर मत करना तो मेरी ज़्यादा आएगी। चलो देखो, हाँ बेटा आ रही आवाज़? कम करूं? हाँ भाई मैं काला आ रहा हूँ यार, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई
तो क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए किया है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसने सुसाइड करी, वो उस पर फिर दूसरा कानून लगेगा, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल लॉ हो गया ना। फिर वो तो किसी की जान चली गई तो क्रिमिनल लॉ हो गया। अपन ये जितने भी पढ़े ये सिर्फ सिविल लॉ है। अब किसी की जान चली गई, किसी को कोई नुकसान हुआ, कॉर्जन। हाँ अब देखो भाई, तूने ऑन कर दिया? अबे यार ऑन कर दिया था। चलो बेटा सीधा बैठ। आपको कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। अब बात करते हैं फ्रॉड। मेरे साथ ध्यान से देखना। देखो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, लाइट चली गई है। आप लोगों को मैं फ्रॉड पूरा जैसे जो जो एलिमेंट फ्रॉड के पढ़ाए थे सब आपकी बुक में मार्क्ड है। आपको मैं सारे बोल देता हूँ, बस ध्यान से सुन लो आप। देखो फ्रॉड में जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में और कॉर्जन में एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे फ्रॉड में भी आते हैं। फ्रॉड में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड का सिंपल मतलब है धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी में सबसे पहले आता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। कोई भी ऐसा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, एनी प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म। कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें आप परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते। नंबर 3, एनी स्टेटमेंट विच इज़ डिलीवर्ड रेकलेसली विदाउट नोइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना जो आप रेकलेसली ऐसे ही बोल देते हो, जिसमें आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते, जिसमें आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते। सामने देखते रहना। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव समवन। कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आप किसी को ठगना चाहते हो। दीज ऑल आर एक्ट ऑफ फ्रॉड। दीज ऑल आर एक्ट ऑफ। बट फ्रॉड के लिए ज़रूरी है कि पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस ड्यू टू योर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। आपके फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से पार्टी को लॉस हुआ हो। इसमें अपन 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ देखो, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला कि तुम्हें लॉ में पढ़ाऊँगा, मैंने सिर्फ डेमो दे दिया और किसी दूसरे टीचर को लगा दिया। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने तुमसे झूठ बोला। इस साल आपके 2-3 टीचर मैथ्स में चेंज हुए, लेकिन मैंने कहीं पे भी तुमसे झूठ कुछ भी नहीं बोला। पहले टीचर आए तो मैंने उनसे ही डेमो दिलवाया, उनसे ही पढ़वाना था। तुमने कहा कि सर नहीं आ रहा समझ में, अपन ने चेंज करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरे टीचर आए, वो भी सोचा नहीं था कि वो आधे में ऐसी चीज़ होगी, तो वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। तीसरे टीचर आए, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अगर उनमें भी कुछ तुमने खराबी निकाल दी तो मेरे को सलमान खान का आपकी अदालत का एक सीन याद आ गया। उसमें उसने रजत शर्मा ने सलमान खान से पूछा कि भाई आपकी पहले संगीता की कोई थी एक हीरोइन, उनके साथ शादी होने वाली थी, फिर ऐश्वर्या राय के साथ होने वाली थी, जो नहीं हुई, फिर कैटरीना कैफ के साथ होने वाली थी। तो सलमान खान ने कहा कि सर जब एक लड़की चली जाती है तो ऐसा लगता है कि खराबी फॉल्ट उनमें है, 2 चली जाती है तो भी अपन सोचते हैं कि फॉल्ट उनमें है, लेकिन जब 3 चली जाती है तो थोड़ा डाउट होता है, फिर जब 4 भी चली जाती है, 5 चली जाती है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि फॉल्ट उनमें नहीं, फॉल्ट हम में ही है। अच्छा, बहुत करेज चाहिए ही बोलने के भी लिए, ठीक है। बंदे ने बोल ही दिया भाई जो गए सब अच्छे थे, खराब में ही था। ये लगी राइट राइट विंग से क्या तू। चलो, तो खैर मुद्दा ये है कि आपके बैच में जो भी हुआ, टीचर चेंज हुए, उसमें ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि पहले आपको कुछ बोला गया और बाद में कोई चीज़ अलग बोली गई, जो था आपके सामने था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। फॉल्स स्टेटमेंट मैं बोलूँ तुम्हें कि मैं पढ़ाऊँगा और मैं ना पढ़ाऊँ, मैं हट जाऊँ, मैं लॉ में दूसरा टीचर लगा लूँ जबकि मैं अवेलेबल हूँ, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा, प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म। आपसे प्रॉमिस कर लूँ कि मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा और ना कराऊँ और भाग जाऊँ, ये प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म। तीसरा, कोई भी बात आपको रेकलेसली बोल दूँ, आपको बोल दूँ 15 दिन में कोर्स करा दूंगा, जबकि मुझे ही नहीं पता 15 दिन में हो सकता है नहीं हो सकता। रेकलेस बिहेवियर, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने बोल दी बस, ठीक है।
जैसे मैंने पहले भी एक चीज़ में लक्षिता का एग्जांपल दिया था कि लक्षिता जब आई यहाँ पे तो हम लोग ने उसका पहले पूरा सिलेबस देखा भाई, क्या चीज़ किस में है किस में नहीं है। इसका सीए में है, बेस्ट सीए का है, कोर्स देखा पहले, इसको 2 दिन तक जवाब नहीं दिया था, पहले पूरा रिव्यू करा, इससे मंगाई सारी इसकी बुक सिलेबस, फिर इसको बराबर डे 1 पे ही बोल दिया कि लक्षिता थोड़ी चीज़ इसके साथ पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी चीज़ इसके साथ पढ़नी पड़ेगी, टाइम हम जो रखेंगे वो रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने एग्री किया तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। मान ली एग्री ना करती तो कॉन्ट्रैक्ट ही स्टार्ट ना होता। बट ये हमारा 11 सालों से ये रहा है कि हम तीनों में ये नेचर है हमारा कि जो भी बच्चे आए हम हर चीज़ को खुल के डे 1 पे बोलना पसंद करते हैं। मैं तो स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि ये चीज़ है, ऐसी है, अच्छी तो अच्छी, बुरी तो बुरी, उसमें क्या आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका विपरीत होते ही वो फ्रॉड हो जाएगा। आपने जहाँ रेकलेस बिहेवियर से कोई बात बोली, आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी ऑथेंटिसिटी आपको भी नहीं थी, आपको भी पता नहीं था ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो भी फ्रॉड है वो, और आपको पता है गलत है, फिर तो फ्रॉड है ही। तो 3 चीज़ें बोली मैंने, फॉल्स स्टेटमेंट, प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म, एनी स्टेटमेंट डिलीवर्ड रेकलेसली, और एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव समवन। कोई भी ऐसा काम जो आपने किसी को ठगने के इरादे से किया है। सामने देखो, अब ये चारों चीज़ में 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस। बोलो क्या? अभी मैंने आपको कोई झूठ बोला लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर वो फ्रॉड नहीं है। जैसे मैंने इससे बोला किसने तू संडे को आ जाना, तेरे जो भी डाउट है वो लेकर, बोल दिया मैंने, और संडे को मैं कहीं निकल गया, कोई प्लान बन गया, फैमिली के साथ निकल गए, तो मैंने इसको प्रॉमिस किया लेकिन परफॉर्म नहीं किया। संडे को ये आ गई यहाँ पर और मैंने इसे बोला यार इसने मेरा तो बाहर जाना हो गया है और सॉरी यार अपन बाद में देखेंगे, फिर मेरे घर नोटिस भेज दे, सर आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मैं कहा क्यों? आपने पढ़ाया था ना प्रॉमिस नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म, आपने मुझे प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन आपने परफॉर्म, तो ये कोई इससे क्या इसको कोई लॉस हुआ? संडे को अगर मैंने नहीं बताया, अभी इसका कल अटेम्प्ट था क्या, कल पेपर था क्या, मंडे को बता दूंगा, ट्यूसडे को बता दूंगा जब कोटा होऊंगा, क्या हो गया इसमें? तो इसमें अगर मैंने कोई झूठ बोला भी है तो उसमें मैंने पार्टी को कोई नुकसान नहीं किया। याद रखोगे, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉड। ये क्या है, आप जब घर पे रीड करोगे तो मेरे एक एक वर्ड आपको मिल जाएंगे। बेटा तुम लोग किसी से लेकर मार्किंग कर लेना, ठीक है। अब सामने देखो प्लीज़, साथ में ही मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ाना जरूरी है, नहीं तो रह जाएगी चीज़। फ्रॉड में क्या होता है, आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, आप प्रॉमिस करते हो नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म, रेकलेस बिहेवियर यूज़ करते हो, एक्ट टू डिसीव समवन, एंड पार्टी हैव सफर्ड लॉस। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक बारीक लाइन है। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है, बोलो मेरे साथ, एनी स्टेटमेंट which is false, but the party who is delivering that statement believe it to be true. आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी जो आपको तो सही लग रही थी बट वो बाद में फॉल्स हो गई, उसे मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते। सो मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑनेस्ट मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। बोलो बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। मैं किसी चीज़ को, इंसान है, इंसान से गलती होती है, मैं किसी चीज़ को परीखने में गलती कर गया, मुझे लगा ये चीज़ ऐसे जाएगी लेकिन वो वैसे नहीं गई, इट्स माय फॉल्ट, और उसकी वजह से आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मेरा फॉल्ट तो है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, अब आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर सकते हो, बट आप मेरे पे फ्रॉड का सेक्शन नहीं लगाओगे, आप मेरे पे मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शन लगाओगे। दोनों में फ़र्क ये है, अभी आगे इफेक्ट में बताऊंगा कि फ्रॉड में आपको पेनलाइज किया जाएगा, जेल भी हो सकती है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ ऑनेस्ट मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज इट इज़ अ ऑनेस्ट मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। तो मैंने आपके साथ, मैंने गौरांश से कहा, देख गौरांश ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ, इस बार थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए तो तू भी मेरे साथ पैसे लगा दे, और इस म्यूचुअल फंड में मेरे को कभी भी नुकसान नहीं हुआ, अपन दोनों मिलके लगा देते हैं। मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने इसे ऑफर दिया, इसने मुझे एक्सेप्टेंस दिया। इसने कहा बताओ सर, आपकी बात तो अपन मानते ही हैं, आप बताओ कितना पैसा लगाना है, लगा देंगे। मैंने कहा इतने पैसे लगाने हैं। अब वो पैंतरा सही नहीं बैठा, मैंने लगा दिया और पैसा डूब गया। ठीक है, सर मेरे पैसे दो। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा,
मतलब मैं इसको दूंगा पैसे, लेकिन ये मेरे से कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है, इसका पैसा डूबा है तो मेरा भी डूबा है, तो ये मेरे से लॉस के पैसे नहीं मांग सकता कि ये लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था ये चीज़ ऐसी होगी और बाद में वो चीज़ वैसे, तो इट इज़ अ ऑनेस्ट मिस्टेक, इट इज़ अ, आई विल नॉट बी पेनलाइज्ड और पनिश्ड, आई विल नॉट बी बिकॉज आई हैव डिलीवर्ड अ स्टेटमेंट विच आई बिलीव इट टू बी ट्रू। मेरे को तो वो स्टेटमेंट सही लग रहा था, बाद में वो क्या हो गया, गलत। सामने देखो, हर कोई बंदा फ्रॉड करेगा और उसे मिसरिप्रेजेंटेशन बनाना चाहेगा, इसलिए जिस बंदे ने स्टेटमेंट डिलीवर किया है उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मिस स्टेटमेंट है, फ्रॉड नहीं है। क्योंकि हर बंदा फ्रॉड करके क्या बोलेगा कि उसने क्या किया है, वो फॉल्स स्टेटमेंट बोलेगा और बोलेगा मुझे तो ये सही लग रहा था, वो तो यही कहेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि द फॉल्स स्टेटमेंट जो आपने डिलीवर किया है, यू बिलीव इट टू बी ट्रू, आपको तो वो क्या लग रहा था, ट्रू लग रहा था। सुन रहे हो बराबर? लक्षिता सुन रहे हो बेटा बराबर? फर्स्ट बार है तुम दोनों का बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में बारीक लाइन है, बारीक लाइन। वो बारीक लाइन क्या है? फ्रॉड में फॉल्स स्टेटमेंट आपको भी पता है फॉल्स है, मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट आपको नहीं पता कि फॉल्स है, यू बिलीव इट टू बी ट्रू, आपको तो क्या लग रहा है, वो सही लग रहा है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में तीन चीज आती है, फॉल्स स्टेटमेंट विच यू बिलीव इट टू बी ट्रू विच इज अ ऑनेस्ट मिस्टेक। नंबर 2 इसमें आता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्या आता है? अगर आपने कोई काम अपना नहीं किया लेकिन उसमें आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आपने लापरवाही कर दी बस, तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। जैसे आपने मुझे कहा कि सर ये काम अपन आज कर देते हैं तो अपन को 50,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, मेरे को पेपर छोड़ जा, मैं कर दूंगा। और मेरे को कोई काम आ गया, मेरे कोई आंख लग गई, कुछ हो गया और मैं वो पेपर सबमिट कराना भूल गया और उससे मेरा 50,000 का, आपका और मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। क्या है ये? इसमें मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन मेरे से गलती तो हुई है। और एक तीसरी चीज इसमें आती है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती कर जाना। किसको गलती कर जाना? कॉजिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट करना था गौराज के साथ और मैं गलती से कॉन्टैक्ट कर गया लकी के साथ, मुझसे गलती हो गई है, तो ये भी किस में आता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। मोटा मोटा देखें तो फ्रॉड में आप जो भी गलती कर रहे हो आपको पता है वो गलत है, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप जो भी गलती कर रहे हो आपको नहीं पता कि वो गलती है, आपसे वो गलती हो गई। तो दोनों में फर्क इंटेंशन का है। किसका है? नियत का फर्क है। किसका फर्क है? अगर आपकी नियत किसी को ठगने की थी, उसे नुकसान पहुंचाने की थी, तो वो फ्रॉड है। आपकी नियत किसी को ठगने की नहीं थी बट स्टिल उसे नुकसान तो हुआ है, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चार चीज पढ़ा दी मैंने आपको, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसलीडिंग। चारों के इफेक्ट सुन लो, बस खत्म कर रहा हूँ, मिस्टेक कल पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो चारों के इफेक्ट, चारों के इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1, चारों में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अभी रिवाइज कराया था कि फ्री कंसेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। क्या होता है? वॉइड और वॉइडेबल में ये फर्क है कि वॉइड तो डे 1 से ही वॉइड है, वॉइडेबल डे 1 से वॉइडेबल नहीं होता। वॉइडेबल में आपकी कंसेंट धोखे से ली जाती है, तो जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवा सकता है एट हिज और हर ऑप्शन, वो अपने ऑप्शन पे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं करवाते तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ये मेन फर्क है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? सो इफ अ कॉन्ट्रैक्ट doesn't become voidable at the option of aggrieved party, then it will remain valid even though consent was not free. तो पहला इफेक्ट क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कौन करवाएगा? तेज बोलो, तेज बोलो। एग्री पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री, जिसकी कंसेंट फ्री, कंसेंट फ्री। अगर वो एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं करवाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या चलता रहेगा? वैलिड चलता रहेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ गन रख के इससे कार खरीदी बेची, वैलिड ही चलेगा।
उसकी कंसेंट को फ्री की वॉइड अनड्यू इन्फ्लुएंस किया उसके साथ और मोबाइल भेज दिया, चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। वो मोबाइल चलाती रहेगी, मैं उसका पैसा यूज़ करता रहूँगा। मैंने फ्रॉड किया, इसके साथ चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करवाना पड़ेगा, अपने आप वॉइडेबल। और कौन करवाएगा? एवरी जिसकी कंसेंट फ्री, जिसकी कंसेंट फ्री। इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा, अच्छे से याद कर लेना, इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक तो ये वॉइडेबल हो जाएगा। दूसरा, रेस्टिट्यूशन के बेनिफिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे जो भी बेनिफिट मैंने आपको दिए थे आप मुझे वापस दोगे, और जो बेनिफिट आपने मुझे दिए थे मैं आपको वापस दूंगा। रीस्टोर द बेनिफिट। क्या? जैसे आपको फोन मैंने दे दिया, फोन ले लो वापस और पैसे दे दो मुझे, यही होगा रीस्टोर द बेनिफिट। सामने देखो, सामने फ्रॉड में एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ देना इफेक्ट में कि अगर फ्रॉड किया है तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, और मिस रिप्रेजेंटेशन में पनिश नहीं किया जाएगा। याद रखोगे? दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉड, कॉर्जन, फ्रॉड, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। एक होमवर्क दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क, कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस पढ़ना, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस पढ़ना। पढ़ लोगे? जोड़े से याद करना है, जोड़े से। अब बचा क्या? इंशाल्लाह उसे कल रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।